हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ मूवी टॉक टू मी की, जो इस ईयर यानी 2023 की मोस्ट क्रिटिकली अक्लेम्ड हॉरर मूवी बनी है। एक और बात इस मूवी से रिलेटेड है कि इसे डायरेक्ट करने वाले हैं डैनी और माइकल, जो कभी यूट्यूबर्स हुआ करते थे। वो यूट्यूब पे हॉरर शॉर्ट मूवीज़ बनाया करते थे और इनके इस टैलेंट को पहचाना A24 ने और चांस दिया इस मूवी को डायरेक्ट करने का। उन्होंने इस मूवी को बढ़िया से डायरेक्ट किया है अपनी यूनिक मूवी मेकिंग स्टाइल से, जिसने न केवल क्रिटिक्स का दिल जीता है बट नॉर्मल ऑडियंस को भी पसंद आई है। इसकी वजह से A24 जो इंडी मूवी प्रोडक्शन हाउस है, उसकी ये सेकंड हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी बनी है। सो एंटरटेनमेंट वाइज, आर्ट वाइज और साथ ही साथ था कॉमर्शियल है वो भी सक्सेसफुल रही है ये। सो ओवरऑल इस मूवी को एक सक्सेसफुल मूवी की तरह देखा जा रहा है, जिसकी वजह से इसका सेकेंड पार्ट भी अनाउंस हो गया है। इस मूवी के मेकर्स ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है। ऑस्ट्रेलियन सिनेमा ने टाइम टू टाइम इमोशंस पर बेस्ड हॉरर अच्छी मूवीज़ बनाई हैं, चाहे वो द बाबाडूक हो, सिसी हो, कार्गो हो और भी बहुत सारी हैं। अब इसके साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है और उस कैटेगरी में कहाँ तक सक्सेसफुल रही है मेरी नज़र में, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस मूवी टॉक टू मी, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो स्पिरिट्स को समन करने का ओइजा बोर्ड वाला तरीका काफ़ी पुराना हो गया है। अब ऑडियंस और स्पिरिट्स को कुछ नया चाहिए। सो इसके मेकर्स बहुत ही इनोवेटिव आइडिया लेकर लाए हैं साइकिक का कटा हुआ एम्बाम्ड हैंड। कहते हैं साइकिक का एक हाथ इस दुनिया में रहता है और दूसरा दूसरी दुनिया में, जिसे पकड़कर आप उस दुनिया के बीइंग से, सो कॉल्ड स्पिरिट से कनेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर यही हो रहा है मूवी में। ये कटा हुआ हाथ मिल जाता है एक टीनेजर्स के ग्रुप को और वो इसके साथ पार्टी करना शुरू कर देते हैं, जो टीनेजर्स की आदत होती है, फितरत होती है। अब एक के बाद एक इंसान आता है और हाथ को पकड़कर आई लेट यू इन कहता है। यहाँ पर जो पोजीशन का टाइम है वो लगभग 90 सेकेंड का मैक्सिमम बताया गया है। सो आई लेट यू इन कहने के बाद स्पिरिट उनके अंदर चली जाती है और इसी तरीके से सब मज़ा कर रहे होते हैं। जब स्पिरिट उनके अंदर होती है तो उन्हें एक तरीके का हाई फील होता है, जैसे किसी MDMA या LSD वाले टाइम पर लगता है। ऐसा लगता है कि आप बैक सीट पर चले गए और आपका जो बॉडी है कोई और ही चला रहा है। तो ऐसे ही ये अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि लग रहा है अब गड़बड़ तो होनी है क्योंकि हॉरर मूवी है। तो यहाँ पर दो वीक लिंक्स दिखाए गए हैं। एक मिया है जिसकी पर्सनल लाइफ बहुत टर्मोइल से भरी हुई है, उसकी जो साइकी है वो बहुत फ्रेजाइल है इस समय, कॉज उसकी मदर की भी रिसेंटली डेथ हुई है, डिप्रेशन से रिलेटेड कुछ बात हुई थी। दूसरा वीक लिंक है राइली, जो कि एक अंडर एज बच्चा है। अब राइली बहुत इंसिस्ट करता है कि उसे भी ये चीज़ ट्राई करनी है, उसकी बहन मना कर देती है और जैसे ही वो कमरे से निकलती है मिया उसे ये अलाउ करती है। फिर जो कुछ होता है वो देखने लायक है। स्पाइन चिलिंग इवेंट्स टर्न आउट होते हैं जो एक के बाद एक चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाते चले जाते हैं, कहानी जेनरिक होने के बाद भी। सो कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मुझे इस मूवी में मिले हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। जो सबसे पहला पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा है वो है इसकी स्टोरी। दो बहुत जेनरिक है लेकिन जो इसका एक्सक्यूशन किया जाता है, दैट टू इसमें जो वीक लिंक्स दिखाए गए हैं, जो पजल्ड हो जाते हैं, जिनकी वजह से सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता है, उनके पीछे जो बैकिंग दी गई है इमोशंस की वो बहुत जेन्युइन है। जैसे मिया को लेकर बताया गया है कि उसकी मदर की डेथ हुई है, सो वो लोनली है, ग्रीफ और गिल्ट से घिरी हुई है और ऐसे में जो उसका फ्रेजाइल माइंड है वो इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता है। उसके पास कोई है भी नहीं जिससे वो अपने सारे इमोशनल बातें शेयर कर सके। इस समय वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और इसी का फ़ायदा स्पिरिट्स उठाने लगती हैं। दूसरा है राइली। बच्चों को लेकर हमेशा ही ये कहा जाता है कि उनका माइंड बहुत फीबल होता है और उनको बहुत आसानी से कोई बहला फुसला सकता है, उनके ऊपर ओवरपावर कर सकता है और यहाँ पर राइली के साथ वैसा ही होता है। सो कहानी सीधी सादी होने के बाद भी बहुत ज़्यादा एप्ट लगती है। ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है और वो टेरर हमें फील होता है बाहर। सेकेंड पॉजिटिव है सोफी एज अ मिया। उनके ऊपर पूरी मूवी का सारा दारोमदार था, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे बॉडी काउंट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। समहाउ जो मेकर्स हैं वो इसी लड़की पर फोकस कर रहे थे और इसी की प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा एसेंचुएट करके हमें दिखाना चाहते थे। सो इन्होंने उस चीज़ को बखूबी निभाया है। अपने ड्रूप्ड शोल्डर्स रखे हैं, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल एप्ट है, जो इनके साथ हो रहा है उसके साथ बिल्कुल सिंक्रो में जा रही है। बहुत ही शैबी क्लोथिंग रहती है, इनकी कंफ्यूज्ड इमोशंस लगते हैं। इन सारी चीज़ों को ये इतनी परफेक्टली हम तक पहुँचा पाई हैं। इनका मुझे फ्यूचर बहुत ही ब्राइट लग रहा है, कॉज इन्होंने एक्टिंग बहुत ही दमदार करी है। थर्ड पॉजिटिव होगा विजुअल इफेक्ट्स। बहुत ही रियलिस्टिक लगते हैं, इसकी वजह से चीज़ों पर आपका विश्वास होने लगता है। जैसे कि अगर हम स्पिरिट रेल्म की बात कर लें, वहाँ पर जो हेलुसिनेशन ड्रीम्स वाले इफेक्ट्स दिखाए जा रहे हैं वो बहुत ही रियल लगते हैं और आपको कहानी के साथ बांधे रखते हैं। कुछ भी फेक जैसा नहीं लगता है कि आप टर्न ऑफ हो जाएं और कहानी से निकल जाएं। सो आप अंदर ही रहते हैं और आपको डर भी लगता रहता है।
फोर्थ पॉजिटिव है डायरेक्शन। मुझे बहुत अच्छे से इस मूवी को देखने के बाद समझ में आ रहा था कि A24 ने इन ब्रदर्स को मौका क्यों दिया है, क्योंकि वो क्लियर है उन्हें क्या बनाना है। बहुत ही सिंपल स्टोरी को लेकर चलते हैं, लेकिन उसमें इतने इनोवेटिव जंप स्केयर्स डालते हैं, ऐसी ऐसी साइकोलॉजिकल चीज़ों को उसके साथ अमालगमेट कर देते हैं कि आपको लगता है कि हाँ ऐसा किसी के साथ हो सकता है, या इस तरीके के हेलुसिनेशन कोई वाकई में फील कर सकता है। तो डायरेक्शन बहुत सेलिब्रेटिंग है फॉर श्योर। बाकी अगर ड्रॉबैक की बात करते हैं तो एक नेगेटिव जो काफ़ी बड़ा है मेरे लिए, वो है इसकी एंडिंग। जो क्लाइमैक्स मूवी का किया गया है उससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। कॉज जो टाइट स्क्रीन पे शुरू से चल रहा है वो एंड में आते आते इतना ज़्यादा क्लिशेड हो जाएगा, जो ऑलरेडी हम सिक्स्थ सेंस में देख चुके हैं, कॉन्ज्यूरिंग में, बहुत सारी एक्सॉर्सिज्म वाली मूवी में देख चुके हैं। तो ये चीज़ मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी मेकर्स से। स्टिल बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड चीज़ें नहीं हैं। सो इसकी वजह से मैं इस मूवी को दूंगी 8 आउट ऑफ 10। यहाँ पर गोर, वायलेंस, प्रोफैनिटी आपको मिलेगी। अडल्ट सीन एज सच कोई नहीं है। हाँ इंसिनुएटिंग सीन है, सो टीनेजर्स देख सकते हैं, बच्चों के लिए ऑब्वियसली बात नहीं है। टू हॉरर है उनके लिए यहाँ पर, क्योंकि जंप स्केयर्स अच्छे खासे हैं जो डराते हैं। एज अ हॉरर मूवी ये आपको देखते समय भी डराएगी, बाद में भी डराएगी। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी मूवी है। डू वॉच दिस, दैट्स इट, बाय।